हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आप लोगों का कल एग्जाम है, तो ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। तो ये आपका पार्ट बी का पहला चैप्टर है और इसके अंदर आपको मैं मेमोराइज कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको हेडिंग और सब हेडिंग याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक, तो आप लोगों को ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग एंड सब हेडिंग। सबसे पहले आप अपने पास जो भी आपके पास बुक है वो आप ओपन कर सकते हैं। मैं मेमोराइज करा रहा हूं इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वहां पे सारा एलेबोरेटेड है। मेरा अभी काम केवल है आपको मेमोराइज कराना। सबसे पहले आप मेरे साथ याद कर सकते हैं कि हम पूरी बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में बांटेंगे। 2 हिस्से, पहला ऊपर वाला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे वाला क्या होगा, एसेट्स। याद करिए, मेरे साथ बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप बोलिए। मैं गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, आपका जो पूरा बैलेंस शीट है, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट है, कंपनी का है, तो ऊपर याद कीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे याद कीजिए एसेट्स। डन, इतना याद हो गया। अब हम बात करेंगे, ऊपर 4 मेजर हेड है। पहला, सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या है आपका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। और चौथा क्या है, करंट लायबिलिटी। ये मेजर हेड्स है, लायबिलिटी साइड के मेजर हेड्स हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ बोल सकते हैं आप, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी। डन। अब आप एसेट साइड पे आ जाइए, उसके भी 2 मेजर हेड्स हैं। पहला नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। मैंने बताया कि हम पूरी बैलेंस शीट को, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट है, तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी, नीचे क्या बोलेंगे, एसेट्स। ऊपर कितने मेजर पार्ट्स हैं, सब हेड्स हैं, मतलब मेजर हेड्स हैं 4, और नीचे कितने हैं, 2। 4 कौन कौन से हैं, शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा क्या है नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा क्या है करंट लायबिलिटी। नीचे आ जाइए, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। डन। अब इनके अंदर क्या क्या है जरा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो है वो है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें याद कीजिए आप, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वैसे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो 2 मेन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें भी कुछ नहीं है, इसे भी आप फिलहाल छोड़ के रखिए। तीसरा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स। किसके अंदर में बताया, नॉन करंट लायबिलिटी। पहला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऊपर याद कर लीजिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं, अदर नॉन करंट। तो मैंने क्या बताया, शेयर होल्डर फंड में 2 मेन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड वाले में कुछ है नहीं। थर्ड वाला है नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें मैंने क्या बताया, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लास्ट में जाइए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अब आ जाते हैं हम जो करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में अभी 4 हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लास्ट में चला जाइए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और थोड़ा सा ऊपर आ जाइए आपका, एक तो आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, मैंने लायबिलिटी साइड में क्या क्या बोला। लायबिलिटी साइड में मैंने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला शेयर होल्डर फंड, उसमें मैंने 2 बोले, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसे छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं है। फिर तीसरा था नॉन करंट लायबिलिटी, पहला क्या बोला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लास्ट में जाइए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अब आ जाइए करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लास्ट वाला शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। ये मैंने पूरा लायबिलिटी साइड बताया। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जो सबसे पहला है वो क्या है, सबसे पहला है नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा क्या है, करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में आपको सबसे पहला लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक और बात, जो स्टूडेंट्स पुरानी बुक से कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए, क्योंकि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये चेंज हो गई है। पहले इसको फिक्स एसेट बोलते थे, अब नहीं, अब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अब इसके 4 पार्ट है इसी के। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा क्या है इंटेंजिबल एसेट, तीसरा क्या है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा क्या है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मैं रिपीट कर देता हूं, नॉन करंट एसेट्स, उसमें सबसे पहला क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके 4 पार्ट हो जाएंगे, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट।
डन। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस मतलब लोन लिया नहीं है, लोन दिया है। और फिर क्या आ जाएगा आपका, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आ जाते हैं हम करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में इसको याद करने का तरीका बताता हूं। ऊपर जो मैंने बोला था ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे आएगा करंट इन्वेस्टमेंट पहला। सबसे पहला क्या है करंट एसेट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे लास्ट में चला जाइए, सबसे लास्ट में जो है वहां ऊपर था लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, यहां बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और सबसे आखिर में चले जाइए, उसको बोलेंगे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स। तो सबसे ऊपर वाला मैंने बोल दिया करंट एसेट्स में क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे आखिर वाला क्या बोला, एक तो बोला शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, और सबसे आखिर में क्या बोला, अदर करंट एसेट्स। ऊपर आ जाइए, ऊपर तीन याद करने, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस। तो मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने बोला एसेट साइड में सबसे ऊपर क्या बोला मैंने, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, उसमें सबसे पहला क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके चार पार्ट करे मैंने, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब उसके बाद हम बोलेंगे क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोलेंगे हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। नीचे आ जाइए, पहला क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्या बोला, करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे आखिर में चले जाइए, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, फिर अदर करंट एसेट्स। थोड़ा सा ऊपर आइए, थोड़ा सा ऊपर आइए, उसमें बोलेंगे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट समझाई। अब आपने कहा सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो अब मुझे ये याद करना है कि इनके अंदर क्या क्या है। तो आप मेरे साथ साथ याद कर सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला मैंने शेयर कैपिटल बोला था, उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या आता है बोलिए, ऑथराइज। फिर क्या आता है, इशूड। फिर क्या आता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के दो हिस्से होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए कि आपका कॉल इन अरियर क्या होगा, तो कॉल इन अरियर को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में से लेस करते हैं। तो आप बोलोगे हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग है आपका, हेडिंग क्या होगा, शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग होगा शेयर कैपिटल, और उसके आगे डैश लगा के बोलेंगे आप सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अगला है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आएगा। तो ये सारे रिजर्व इसमें आएंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब के सब क्या होंगे, इसमें जुड़ेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने किसमें बोला था, नॉन करंट लायबिलिटी में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तीन चीजें हमेशा याद रखिए, पहला डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड मॉर्गेज लोन। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिवेंचर का हेडिंग एंड सब हेडिंग बताइए, तो हेडिंग क्या रहेगा, नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डन। मैं रिपीट कर देता हूं, नॉन करंट एसेट में आता है क्या, नॉन करंट एसेट में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आता है, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्गेज लोन। तो अगर उन्होंने बोला कि डिवेंचर का हेडिंग सब हेडिंग बताओ, तो हेडिंग क्या बोलोगे आप, नॉन करंट एसेट, नो सॉरी आप बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग, और सब हेडिंग बोलोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट आपका है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में प्रोविजन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर याद कर लीजिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर्स को रिडीम करते वक्त जो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे वो भी लॉन्ग टर्म है, तो उसको क्या लिखोगे आप, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दो चीजें याद कर लीजिए, एक तो रिटायरमेंट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर वारंटी, ये भी लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। तो अगर हेडिंग आ जाता है कि आप प्रोविजन फॉर वारंटी का हेडिंग सब हेडिंग बताइए, तो हेडिंग क्या बताएंगे आप, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या बताएंगे आप, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आप आ जाइए करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी में पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जैसे लॉन्ग टर्म डेट जो है, जैसे डिवेंचर है, अब वो 10 साल बाद वापस करना है उनका पैसा, तो जो 10वां साल जब चालू हो जाएगा, तो वो जो हमारा डिवेंचर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो हेडिंग क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट आपका है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये भी किसमें आएगा आपका, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो याद रखिए कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और आपका करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
वैसे अगर आप इसके बहुत पूरा जो रिटर्न में देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के नाम से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये मैं क्विक आपको याद करा रहा हूं। ट्रेड पेबल में दो चीज याद कीजिए, क्रेडिटर एंड बीपी। क्रेडिटर एंड बीपी किस में आएगा? ये ट्रेड पेबल। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्रेडिटर का हेडिंग सब हेडिंग बताइए, तो क्या बोलोगे आप? करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग विल बी ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है आपका अदर करंट लायबिलिटी। तो अदर करंट लायबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू इसी में आएगा। अनपेड डिविडेंड इसी में आएगा। अनपेड डिविडेंड को अनक्लेम डिविडेंड भी बोलते हैं। देन कॉल इन एडवांस भी इसी में आएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा। क्या क्या बोला बताइए जरा आप? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगा, आपका कॉल इन एडवांस इसमें आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड इसी में आएगा। किस में आएगा? अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। तो हेडिंग क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग विल बी अदर करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो याद कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस में आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो हेडिंग क्या रहेगा? करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड में। जैसे आपसे बोल दिया जाए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, तो ये सब किस में आता है आपका? ये सारी की सारी टेंजिबल है, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इवन लाइव स्टॉक जैसे हॉर्स वगैरह है, तो ये भी किस में आएगा? आपका टेंजिबल एसेट्स में। तो टेंजिबल एसेट को हम यहाँ क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लैंड एंड बिल्डिंग का हेडिंग सब हेडिंग बताइए, तो हेडिंग क्या बोलेंगे आप? हेडिंग बोलेंगे आप नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और डैश प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और पूछो आप लोगों से बिल्डिंग बताइए। बिल्डिंग, बिल्डिंग का हेडिंग क्या रहेगा? बिल्डिंग का हेडिंग रहेगा नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या रहेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट डैश प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपने कहा सर फिर गुडविल का भी बता दीजिए, तो गुडविल आपकी इंटेंजिबल है, तो हेडिंग क्या रहेगा? नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या रहेगा? फिर वही प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट डैश इंटेंजिबल एसेट। आपने कहा सर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या बोलेंगे आप? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका हेडिंग क्या रहेगा? वही नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग क्या रहेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट डैश कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। डन। अच्छा, अगर मान लीजिए R&D एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के अंदर। डन। अगला हमारा आ जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये सब किसमें आएगा आपका? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, तो ये किसमें आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जो मेन है मैं वो आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, क्या रखा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन एडवांस में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, या फिर अदर करंट एसेट्स में, सॉरी अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं आपका करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने शेयर्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर, तो किस में माना जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री इसमें आपका आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, आपका लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये सब किस में आएगा आपका? ये आएगा इन्वेंट्री के अंदर। इवन गुड्स इन ट्रांजिट भी इसी में आएगा इन्वेंट्री में। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे रॉ वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है और हेडिंग सब हेडिंग बताइए, तो हेडिंग क्या बोलेंगे? करंट एसेट। सब हेडिंग क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। देन आपका ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती हैं, डेटर एंड बीआर। क्या आता है? डेटर एंड बीआर किस में आता है? वो ट्रेड रिसीवेबल में। तो अगर हेडिंग क्या हेडिंग रहेगा? मान लीजिए डेटर बोला, हेडिंग क्या रहेगा? करंट एसेट। सब हेडिंग क्या रहेगा? ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारा है कैश आ जाए, बैंक आ जाए, तो किसमें आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस में। तो हेडिंग रहेगा करंट एसेट, सब हेडिंग रहेगा कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ध्यान रखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, प्रीपेड एक्सपेंस किसमें आएगा? अदर करंट एसेट्स। तो हेडिंग क्या रहेगा? करंट एसेट। सब हेडिंग रहेगा अदर करंट एसेट। क्या क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स एंड अक्रूड इनकम। डन। तो ये मैंने ओवरऑल आपको जितने भी हेडिंग सब हेडिंग है वो डिस्कस किए। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों को इसको मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।